नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं शेष भारत पर बिहार की खास खबरें। तो आगे बढ़े उसके पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू। नीतीश सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग। जनसुराज के दावों में कितना दम। खाते में आए 10,000, रोजगार खड़ा करें या मनाएं त्योहार। लालू को बदनाम करने की साजिश। सर्वे एजेंसीज के अपने दावे। बिहार में गंगा किनारे आए कौन से नए प्रोजेक्ट। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की है। इसमें पुलिस प्रशासन और खर्च पर नजर रखने वाले अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराना है। बैठक में ईवीएम, वीवीपैट, सुरक्षा बलों की तैनाती और अफवाहों पर नियंत्रण जैसे विषयों पर चर्चा हुई। आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली फेक खबरों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग के इस कदम से साफ है कि चुनावी तारीखें जल्द ही घोषित हो सकती हैं। बिहार में चुनावी तारीखों को लेकर कयास तेज हो गए हैं। चुनाव आयोग की टीम 4 और 5 अक्टूबर को राज्य का दौरा करने वाली है। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। इसके साथ ही राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ गई है। उम्मीदवारों की सूची लगभग तैयार है। सरकार भी चाहती है कि चुनाव से पहले जितनी योजनाएं शुरू हो सकती हैं कर दी जाएं। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई नया ऐलान नहीं हो पाएगा, इसलिए हर पार्टी तेजी से काम कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की एक विशेष बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि ये बैठक विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सरकार की आखिरी बड़ी बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कई लंबित प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासन से जुड़े मसले शामिल हैं। चुनाव नजदीक होने के कारण संभावना जताई जा रही है कि कुछ योजनाएं सिर्फ जनता को संदेश देने के लिए भी पास की जा सकती हैं। विपक्ष ने इस बैठक को चुनावी फायदा उठाने का प्रयास बताया है। वहीं जेडीयू नेताओं का कहना है कि सरकार अपने अधूरे काम पूरे करना चाहती है। चुनाव से पहले बिहार की नीतीश सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अब देखना है कि इन घोषणाओं से जेडीयू को चुनाव में कितना फायदा होता है। जनसुराज अभियान के नेता प्रशांत किशोर ने पटना में मंथन 2025 कार्यक्रम किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प के रूप में सामने आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं और मध्यम वर्ग के वोट उनकी तरफ झुक रहे हैं। कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठनों और छोटे नेताओं ने भी हिस्सा लिया। हालांकि जेडीयू और राजद ने उनके दावों को खारिज किया है। उनका कहना है कि बिना मजबूत संगठन कोई भी पार्टी चुनाव में बड़ा असर नहीं डाल सकती। बीजेपी ने जनसुराज के नेताओं पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पहले चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी। पार्टी का कहना है कि उम्र और अन्य जानकारियों में अंतर है। जनसुराज नेताओं ने इसे खारिज किया और कहा कि ये केवल बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती हुई है तो वो प्रशासनिक रिकॉर्ड की वजह से है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले पर क्या कदम उठाता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपए नगद देने की योजना पर बहस छिड़ गई है। सरकार और विपक्ष दोनों ही महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए अलग अलग वादे कर रहे हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है कि क्या एक मुश्त राशि दी जाए या सालाना। विपक्ष का कहना है कि वो हर महीने महिलाओं को नगद सहायता देगा। आर्थिक जानकारों का कहना है कि ऐसी योजनाएं राज्य के बजट पर बड़ा बोझ डालेंगी। लेकिन राजनीति में ये मुद्दा चुनाव तक गूंजता रहेगा। ये बहस टीवी चैनल्स पर प्रसारित उन रिपोर्ट्स के आधार पर हो रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं उनसे आजकल त्योहारों की खरीदारी हो रही है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन सा स्वरोजगार ऐसे में खड़ा हो पाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लालू प्रसाद यादव को नकारात्मक रूप से दिखाया गया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। आरजेडी नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि ये साजिश है। उन्होंने चुनाव आयोग और साइबर सेल से जांच की मांग की है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि चुनावी माहौल में ऐसे वीडियो मतदाताओं को गुमराह कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक निजी सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार
बिहार में मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, तीनों की पकड़ अलग अलग इलाकों में मजबूत दिख रही है। सर्वे के अनुसार युवाओं में तीसरे विकल्प यानी जनसुराज को थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक पार्टियों का दबदबा कायम है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अंतिम परिणाम जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दों पर ही तय होगा। ताजा सर्वे लाइव मिंट नाम की एजेंसी ने किया है। और अब दिखाते हैं बिहार सरकार ने गंगा किनारे कौन से 3 नए प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। बिहार सरकार ने गंगा किनारे 3 नई सड़क परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। इनकी लागत लगभग 17,000 करोड़ रुपए होगी। सड़कों के बनने से 7 जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार मिलेगा और व्यापार बढ़ेगा। उधर विपक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले ऐसे बड़े ऐलान सिर्फ वोट बटोरने के लिए किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ये परियोजना समय पर पूरी हो गई तो इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। इसके अलावा बिहार सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त और निजी शैक्षणिक संस्थानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। इसमें मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। ये समिति वेतन भुगतान, अनुदान और संस्थानों की गुणवत्ता पर नजर रखेगी। शिक्षकों के संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन कहा कि रिपोर्ट पर जल्द अमल भी होना चाहिए। सरकार का कहना है कि छात्रों और शिक्षकों दोनों की समस्याएं दूर करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। तो ये थी बिहार स्पेशल खबरें। ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।